नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसी डिजीज के बारे में शेयर करेंगे जो कि सुनने में बड़ी सामान्य या कॉमन सी लगती है, पर इसे कंट्रोल न किया जाने पर और प्रॉपर केयर न करने पर हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये बीमारी है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसे कैसे मेजर किया जा सकता है, हाइपरटेंशन क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। साथ ही होम्योपैथिक दवाओं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बताएंगे जिसका हमेशा से आपको इंतजार रहता है, जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में बहुत कारगर है और इनिशियल स्टेज से ही शुरू कर देने पर धीरे धीरे यह पूरी तरह से क्योर भी हो सकता है। वीडियो के लास्ट में ब्लड प्रेशर को हाई होने से बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी बताएंगे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जिसे STN, ST या हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप क्या है। हमारे शरीर में कई सिस्टम्स होते हैं, जिनमें से एक है सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। हमारे सीने में स्टर्नम नामक पार्ट के नीचे हार्ट सिचुएटेड होता है, जो कि सबसे मजबूत मसल्स, जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, उनसे बना होता है और कंटिन्यूअसली बिना थके ब्लड को पंप करता रहता है। हार्ट कंटिन्यूअसली सिकुड़ता है और फैलता रहता है। सिकुड़ने को सिस्टोल और फैलने को डायस्टोल कहते हैं। दोस्तों, जब हार्ट सिकुड़ता है तो इसके द्वारा पंप किया हुआ ब्लड लार्ज ब्लड वेसल्स या आर्टरी में जमा हो जाता है, जहां से ब्लड आगे जाकर छोटी छोटी आर्टरीज में पहुंच जाता है, जिनके थ्रू ये ब्लड कैपिलरीज, जो कि पूरे शरीर में फैली होती हैं, उनमें पहुंच जाता है और शरीर के सभी पार्ट्स, टिश्यूज, सेल्स एवं ऑर्गन्स में पहुंच जाता है और वहां से ब्लड कलेक्ट होते हुए शरीर में स्थित वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आ जाता है। ब्लड के वापस हार्ट में आने का प्रोसेस हार्ट मसल्स के रिलैक्स होने पर पूरा होता है, जिसे डायस्टोल कहते हैं। इसी सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का बैलेंस किसी मनुष्य के शरीर का ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करें और हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या है। हार्ट से जब सिस्टोलिक फंक्शन के कारण ब्लड निकलकर आर्टरीज में जाता है तो इसके फ्लो के कारण आर्टरीज, जिसकी वॉल्स लचीली या फ्लेक्सिबल होती हैं, उन पर ब्लड फ्लो का प्रेशर या दबाव पड़ता है, जिससे आर्टरीज की वॉल्स रेजिस्ट करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब हार्ट में डायस्टोलिक फंक्शन या फैलने या रिलैक्स होने के कारण ब्लड वापस आता है तो इसके मसल्स रिलैक्स होते हैं और आर्टरीज के वॉल्स पर प्रेशर कम हो जाता है। इसी प्रेशर के मेजरमेंट को ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर नापाया जाता है तो आपने डॉक्टर को कहते सुना होगा कि ऊपर का 120 है और नीचे का 80, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, चलिए बता देते हैं। जब हार्ट सिकुड़ता है तो जो रीडिंग आती है उसे ऊपर की रीडिंग या मेडिकल टर्म्स में सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो नीचे की रीडिंग या डायस्टोलिक प्रेशर का मेजरमेंट होता है। यह मेजरमेंट या माप की यूनिट mmHg या मिलीमीटर एज पर मर्करी कॉलम होती है। एक स्वस्थ या नॉर्मल मनुष्य में ब्लड प्रेशर की रीडिंग 120/80 या सिस्टोलिक 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर का सबसे एक्यूरेट और सही मेजरमेंट मर्करी कॉलम वाले बीपी इंस्ट्रूमेंट से ही आता है, जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। दोस्तों, जब बीपी का मेजरमेंट नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर बीपी 120/80 से फ्लक्चुएट करके सिस्टोलिक 110 नीचे की तरफ थोड़ा कम हो जाए या 130 होकर बढ़ जाए और डायस्टोलिक कम होकर 70 मिलीमीटर Hg या 90 से थोड़ा कम रहे, मतलब लेस देन 90 मिलीमीटर Hg भी हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है। यह डाइटरी कंट्रोल और लाइट एक्सरसाइजेस से कंट्रोल हो सकता है। पर यदि सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90 हो और परसिस्ट करे तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और अलार्मिंग कंडीशन होने के कारण डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस कंडीशन को प्री हाइपरटेंशन स्टेज भी कहते हैं। इस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करने पर बीपी कंट्रोल हो जाता है और लगातार 3-4 महीने तक करने पर क्योर भी हो जाता है। सिस्टोलिक 140 से 160 और डायस्टोलिक 90 से बढ़कर 100 और 110 तक हो जाने पर इस कंडीशन को स्टेज 1 मॉडरेट हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे ऊपर होने पर, मतलब सिस्टोलिक अगर 160 से ज्यादा हो और डायस्टोलिक 110 से ज्यादा हो, तो इसे स्टेज 2 या सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें प्रॉपर इलाज न होने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज, हेमिप्लीजिया या पैरालिसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यह स्टेज इमरजेंसी की स्टेज होती है। बीपी की दवाइयां अगर ऑलरेडी चल रही हो तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बढ़ाकर डबल डोज भी दे सकता है, जिससे कि इमरजेंसी केस में या इमरजेंसी स्टेज में छुटकारा मिल सके। एलोपैथिक मेडिसिन यदि एक बार शुरू हो गई हो तो रेगुलर लेते रहना चाहिए और कभी अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालिसिस आदि के गंभीर चांसेस रहते हैं।
होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन इन दवाइयों के साथ ही शुरू में करना चाहिए और बीपी कंट्रोल होने लगे तो कंसल्टिंग डॉक्टर की देखरेख में ही एलोपैथिक दवाओं को धीरे धीरे टेपर करके अर्थात अकॉर्डिंगली कम करते हुए बंद करना चाहिए, जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्ट बना रहे और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाए। तो आइए अब देखा जाए कि ये हाइपरटेंशन कितनी तरह के होते हैं और उनके कॉजेस क्या होते हैं। हाइपरटेंशन कॉमनली दो तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें बॉडी में कोई डिजीज या डिसऑर्डर न होते हुए भी हाइपरटेंशन हो जाता है या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मेन रीजन डाइटरी हैबिट या फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल है। 40 से 60 के एज ग्रुप में इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जेनेटिक रीजन से भी हो सकते हैं। मोटापा या ओबेसिटी बढ़ने पर, अधिक स्मोकिंग से, ज्यादा अल्कोहल लेने पर भी इस तरह के हाइपरटेंशन अकर होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। नंबर 2 है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। यह सिर्फ 5 से 10% तक में ही होता है। यह पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टरी संकरी हो जाए और किडनी तक प्रॉपर ब्लड ना पहुंचे तो किडनी फंक्शनिंग खराब हो जाती है, यहाँ तक कि किडनीज फेल होने के चांसेस भी आ जाते हैं। उसके बाद एड्रेनलिन ग्लैंड में डिजीज हो जाए तो भी इस तरह का ब्लड प्रेशर हो सकता है। एंटी डिप्रेसेंट जैसी स्टिमुलेटिंग मेडिसिन के यूज से भी हो सकता है। नींद न आने की बीमारी हो जाए या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाए, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाए, एओर्टा कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाए, थायराइड में डिसऑर्डर्स हो जाए तो भी सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसमें बहुत ही सावधानी व गंभीरता के साथ ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा दवा खाने की वजह से रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो सकता है। जब सिस्टोलिक 180 मिलीमीटर एचजी और डायस्टोलिक 120 से लेकर 130 मिलीमीटर एचजी हो जाए तब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस स्टेज को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। और आर्टरीज के स्टिफनेस होने के कारण जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों, मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर होने पर खास सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, पर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनके दिखाई देने पर हाई ब्लड प्रेशर होने की प्रोबेबिलिटीज अधिक होती है। उदाहरण स्वरूप हेडेक, आंखों में धुंधलापन या ब्लर्ड विजन, हाथ पैरों में झंझनाहट या ट्रिमर्स, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, डिजीनेस फील करना, वर्टाइगो या चक्कर महसूस होना, पैल्पिटेशन या धड़कन बढ़ा हुआ फील करना, ये सब सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। इन सब का रीजन है आर्टरीज के कंस्ट्रिक्शन की वजह से या इनके वॉल्स के वीक हो जाने की वजह से या फिर आर्टरीज के वॉल्स के थिकनिंग हो जाने के कारण, जिसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, बीपी बढ़ जाता है। इसके अलावा नाक से अचानक ब्लीडिंग होना, चेस्ट में पेन होना भी इसके लक्षण हैं। कभी कभी हाइपरटेंशन होने के कारण कंधों पर अजीब सा दर्द होता है जो कि कंधे से होते हुए गर्दन तक भी जा सकता है। ऐसे दर्द से शरीर में अनइजीनेस और वीकनेस भी आ जाता है और यहाँ तक कि वर्टाइगो प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी कभी हाइपरटेंशन के कारण ब्रेथलेसनेस या सांस लेने में तकलीफ भी होती है। हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब इसका रिदम बदल जाता है। कभी कभी तो पेशाब या यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। इन सब सिम्टम्स में किसी एक के दिखते ही ब्लड प्रेशर जरूर मेजर करवाना चाहिए और किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। वह है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके क्योर करने के 4 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा मदर टिंचर। इसका हार्ट पर सीधा एक्शन होता है। जब हार्ट में ऐंठन या टॉर्शन फील होता हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने से या हाइपरटेंशन होने के कारण हार्ट की एफिशिएंसी कम होने लगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या आर्टरीज की वॉल्स में थिकनिंग हो जाए, पैल्पिटेशन एकदम वायलेंट हो जाए, मतलब एकदम तेज हो जाए पैल्पिटेशन, एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स शुरू हो जाए, मतलब कंधे से दर्द शुरू होकर नेक तक जाए, मतलब गर्दन तक जाए, दम घुटता हुआ महसूस हो, ठंडा पसीना आए, पल्स रेट एकदम इरेगुलर हो जाए अर्थात बढ़ जाए, पैल्पिटेशन बढ़ने के साथ चक्कर भी आए, मतलब वर्टाइगो होने लगे, डिस्पनिया हो अर्थात दम घुटने लगे, हार्ट में मरमरिंग साउंड सुनाई दे, डलनेस हो तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद पानी के साथ दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। दूसरी और बेहद कारगर दवा है रावोल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर। यह हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की उत्कृष्ट मेडिसिन है। इसका सीधा असर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर होता है। जब पेशेंट हाइपरटेंशन के कारण डिप्रेशन फील करे, ड्राउजीनेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो अर्थात मानसिक तनाव हो, भयंकर थकावट लगे, बेहद कंफ्यूजन सा महसूस करे कि कोई काम कैसे करें, बेचैनी महसूस हो, नाइटमेयर या बुरे सपने जैसा सब कुछ महसूस हो, तो रावोल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद पानी के साथ दिन में 3-4 बार लेने से अच्छा इफेक्ट मिलता है। तीसरी और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट दवा है क्रिटिकस ऑक्सियासंथा मदर टिंचर, या इसको क्रिटिकस ऑक्स मदर टिंचर भी कहते हैं। जब हाइपरटेंशन होने की वजह से और भी सिम्टम्स हो, जैसे हार्ट बीट्स इरेगुलर फील हो, कोई क्रॉनिक हार्ट डिजीज पहले से ही हो, एक्सेसिव वीकनेस फील हो,
हार्ट के वॉल्व में कंस्ट्रिक्शन हो जाने से ब्लड फ्लो सही न हो रहा हो, अर्थात ब्लड फ्लो सही ढंग से न हो रहा हो, हार्ट के पास और बाएं क्लेविकल में दर्द हो, एंजाइना पेक्टोरिस वाला दर्द हो, मतलब कंधे से लेकर नेक तक दर्द हो, पल्स रेट बहुत बढ़ गया हो, हार्ट में मरमरिंग हो, तब इसका यूज करने से जल्द आराम मिल जाता है। सडन हार्ट अटैक से भी बचाने में क्रिटिकस ऑक्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। क्रिटिकस के रेगुलर यूज से अगर आर्टरीज में क्रस्ट या कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो गए हो तो वे भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं। ये बेचैनी, घबराहट, मेंटल स्ट्रेस को भी रिलीफ देता है और इनमें बहुत अच्छा काम करता है। इस दवा की 10 से 15 बूंद पानी के साथ दिन में 3-4 बार लेनी चाहिए। इमरजेंसी केस में हर 10 से 15 मिनट में इसको बार बार रिपीट करके लिया जाना चाहिए। अब जो चौथी दवा हम बताने जा रहे हैं वह है अर्जुना टर्मिनेलिया मदर टिंक्चर। यह हार्ट को या हार्ट के कार्डियक मसल्स को ताकत देने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग टॉनिक है। जब लगे कि हार्ट बीट्स जैसे कि एकदम ही रुक जाएगी या कभी भी रुक जाएगी, पैल्पिटेशन एकदम बढ़ जाए, बेहोशी सी छाने लगे, छाती को बाईं ओर दबाने से आराम मिलता हो, वॉमिटिंग से आराम मिलता हो, पल्स इरेगुलर हो जाए अर्थात कभी बढ़ जाए या कभी स्लो हो जाए, मतलब एक्टॉपिक्स हो, तब अर्जुना टर्मिनेलिया मदर टिंक्चर का बहुत अच्छा रोल होता है। इसकी 10 से 15 बूंद पानी के साथ 3-4 बार मिलाकर लेने से बहुत जल्द आराम मिलता है। अब चलिए इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा मदर टिंक्चर, रावोल्फिया सर्पेंटाइना मदर टिंक्चर, क्राडिकस ऑक्स मदर टिंक्चर और अर्जुना टर्मिनेलिया मदर टिंक्चर, इन चारों की 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर, मतलब अच्छी तरह से मिलाकर उसे दिन में 3-4 बार पीना चाहिए। अर्थात 10-10 बूंद आधे कप पानी मिलाकर एक बार पी लेना चाहिए, उसके 3-4 घंटे बाद फिर इसी तरह से मिलाकर पीना चाहिए और इसी तरह से दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। 3-4 महीनों में ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो जाएगा और हो सकता है आगे इसका यूज करने पर धीरे धीरे ब्लड प्रेशर क्योर भी हो जाए, अर्थात ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाए। तो दोस्तों अब कुछ प्रिकॉशंस या परहेज के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जो पेशेंट्स मोटे या ओबेस हैं और हाइपरटेंसिव हैं उन्हें डाइट कंट्रोल करना चाहिए और लाइट एक्सरसाइजेस भी करने चाहिए, जैसे योगा, जॉगिंग आदि। इनको करने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। ओबेसिटी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ा देता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अतः इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2 है खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट या अलग से नमक नहीं लेना चाहिए। ज्यादा नमक का यूज किडनीज से फ्लूइड्स को प्रॉपर्ली फिल्टर करके बाहर निकालने से रोकता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। इसीलिए एक्स्ट्रा सॉल्ट का यूज नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 है स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। अधिक स्मोकिंग से निकोटीन ब्लड में घुलकर आर्टरीज को कमजोर करता है और उनकी दीवार को थिकन कर देता है, अर्थात दीवार को मोटी कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो होते समय उस पर प्रेशर अधिक पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 4 है अल्कोहल या शराब का यूज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है, जिससे हाइपरटेंशन हो सकता है। नंबर 5 है स्ट्रेस या मानसिक तनाव से बचना चाहिए, जिसके लिए अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करने से और मेडिटेशन आदि करने से स्ट्रेस से बचा जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स सर्किल में जरूर शेयर करें और कोशिश करें कि कम से कम 10 लोगों तक आप यह वीडियो पहुंचा सकें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।